मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हनी ट्रैप कांड की सीडी और पेन ड्राइव उनके पास होने के मामले में भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता लेकर कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला। शर्मा ने उनके सीडी के बयान को ब्लैकमेल करने और दबाव की राजनीति करने वाला करार दिया है। साथ ही उन्होंने कमलनाथ के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की मांग की है। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बिना किसी तय कार्यक्रम के इंदौर आए। यहां भाजपा कार्यालय पर उन्होंने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान वे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तीखे प्रहार करते नजर आए। दरअसल कमलनाथ ने अपनी सरकार के मंत्री और गंधवानी से विधायक उमंग सिंगार पर भोपाल में दर्ज आत्महत्या के मामले पर हनी ट्रैप कांड की पेन ड्राइव और सीडी के उनके पास होने की बात कही थी। इसको लेकर भाजपा ने तीखा रुख अपनाया है। पत्रकार वार्ता में वी.डी. शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उमंग सिंगार को बचाने के लिए जो कल आपने कहा है कि भाजपा राजनीति न करे, दबाव डालने के लिए हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है, यह घोर अपराध है। यह उनकी मुख्यमंत्री के रूप में ली गई शपथ का सीधा उल्लंघन है। आपको यह सीडी कहां से मिली? कमलनाथ जी, आपको इसका जवाब देना होगा। तत्कालीन एसआईटी के चेयरमैन को जवाब देना होगा कि यह सीडी उन्हें क्यों दी। क्या आप सीडी के जरिए ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? सीडी का कमलनाथ जी के पास होना सीधे तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ है। जिस तरह आपने धमकी देने का काम किया है, तो आप पर सबूतों से छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग और पद की गोपनीयता के मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी चाहिए। वी.डी. शर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में हुए महिला हत्याकांड का हवाला देते हुए पूछा कि कमलनाथ जी, सरला मिश्रा हत्याकांड का क्या हुआ? आज भी सरला मिश्रा के परिजन न्याय की आस में भटक रहे हैं। कोविड को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मेरे मन को बहुत पीड़ा हुई है। कमलनाथ जी, आपने इस देश के साथ बड़ा अपराध किया है। इंडियन कोविड बोलकर आप देश को बदनाम कर रहे हैं। आपको चाइना कोविड बोलने में शर्म आती है क्या? आप झूठ बोलकर भय का वातावरण बना रहे हैं कि 1.25 लाख लोग मर गए हैं। कार्यकर्ताओं ने इस महामारी के संकट में अपने आप को जी जान से लगाकर इस मानवता के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये प्रयास, अथक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए हैं। ये कोविड-2 का जो संकट आया, मोदी जी पीछे बैठे हैं भाई, कोविड-2 के संकट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। प्रशासन, शासन, सारे लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि ये महामारी का संकट है। और इस महामारी में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये भी बहुत कोई लोगों को, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे हमारे एक से एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो हमारे हैं, उन सब लोगों के सामने भी एक बड़ा चैलेंज और चुनौती सामने आकर के खड़ी हो गई। और उसमें सभी लोग अपनी भूमिका निभाने का प्रयास लगातार, जिसकी जितनी क्षमता है वो करने का प्रयास कर रहा है। आज मैं बहुत गंभीरता से कह सकता हूं, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर होगा या बूथ लेवल पर भी हमारे कार्यकर्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर कोई मुझे पूछेगा कि किस मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के अभियान में क्या काम किया है, तो मैं उसका आंकड़ा दे सकता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, प्रतिदिन की रिपोर्टिंग, हमारे कौन कार्यकर्ता कहां काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी का तंत्र, हम उसको बहुत कोई पब्लिश करने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता क्या काम में जुटे हैं, जानकारी हमको होती है। अभी मैं यहाँ पर जब आया, अभियान में क्या क्या हमारा काम चल रहा है, इस काम के बारे में उन्होंने इंदौर के अंदर अपने सभी जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर, हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किसी न किसी रूप में निभा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जिस प्रकार से क्राइसिस मैनेजमेंट का एक मॉडल बना करके गांव, ब्लॉक, जिला और प्रदेश तक की जो भूमिका निभाई है, अंदर इसको लेकिन ये बात राजनीति गांव गांव के लोगों को जोड़ा है। हृदय को बहुत और अरे पूरी दुनिया इस बात को जानती है, पूरा दुनिया का एक एक देश जानता है से और इंडिया के नाम से पूरी दुनिया में इस बात को चलाने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश के संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने बड़ा अपराध इस देश के साथ किया है आज। और कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं आंकड़ा दे सकता हूं कि मेरे कार्यकर्ता बूथ पर, मंडल क्या कामों में लोगों की सहायता करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। कमलनाथ जी, आज आपने एक और किया है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी होती, आप कहते कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपने कुछ सेवा के कामों में ये काम किए हैं। सरकारी तंत्र काम कर रहा है, सरकारी लोग काम कर रहे हैं, लोग जी जान पर खेल करके प्रशासनिक अधिकारी भी, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सारी व्यवस्थाएं बड़ी एकदम ऐसी हैं कि प्रकार की राशन की सुविधाएं सब कुछ देने का काम किस सरकार ने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे वो कर्मचारी जो इस काम में लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लगे, उनकी जब आहत हुए हैं, उनको भी अनुकंपा नियुक्ति वो किसी भी प्रकार से हो, उसमें ये नहीं कि सरकारी नौकरी वगैरह वगैरह, ये किसने निर्णय किया है? कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश को अच्छा लगता आप थोड़ा सा सत्य बोल करके आप सिस्टम में कमियों को जरूर कहते कि सिस्टम में ये कमी है, इसको ठीक होनी चाहिए। हमने अपील की है, माननीय मुख्यमंत्री ने आपसे बात की, कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष और अजय नेता प्रतिपक्ष, आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? लेकिन आप मध्य प्रदेश के अंदर भय का वातावरण बना करके, झूठ बोल करके, जिस प्रकार से आपने जो आज इस देश को और मध्य प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास किया है, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मैं मीडिया के मित्रों से आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूं। उमंग सिंगार उनके कैबिनेट के मंत्री थे,
कैबिनेट के अंदर उनके मंत्री, उनकी मित्र जो भी रही होंगी, मैं किसी की पर्सनली लाइफ के अंदर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक महिला जब वो आत्महत्या कर लेती है, उमंग सिंगार जी को इंदौर के पत्रकार मित्र बहुत गहराई से जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप नहीं छापा है, मैं आज देख रहा था। उनका इतिहास आप जानते हैं, कांग्रेस का चरित्र आप जानते हैं, लेकिन कमलनाथ जी आपने जो कल घोर अपराध किया है, अपने कैबिनेट के मित्र और आपके कांग्रेस के सहयोगी को बचाने के लिए आपने जिस प्रकार से एक संवैधानिक पद पर रह करके जो कल आपने कहा है कि कमलनाथ जी ने इस बात का जो उल्लेख किया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करे, मुझे मीडिया के मित्रों ने पूछा था तो मैंने कहा था कि ये पुलिस का काम है, साक्ष्य क्या है, महिला ने आत्महत्या की है, उसने लिखा है, उमंग सिंगार के बारे में जो भी लिखा हो, बाकी चीजें लिखी हो, उन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अपना काम करेगी। गृह मंत्री ने भी यही कहा, लेकिन कमलनाथ जी ने दबाव डाल करके कल जो कहा कि मेरे पास भी हनी ट्रैप की सीडी है और मेरे पास ओरिजिनल पेन ड्राइव है, ये इस मध्य प्रदेश के लिए संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्ति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, ये आपने घोर अपराध किया है। आप जरा इसकी जानकारी इस देश का, प्रदेश का मीडिया भी चाहता है और समाज भी चाहता है कि आपने जो कहा कि मेरे पास हनी ट्रैपी, मुख्यमंत्री कब आप हटे हैं? कोविड के बारे में इन्हीं पत्रकार मित्रों ने पूछा था कि केंद्र की एडवाइजरी जारी हो गई, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? एक पीपीई किट नहीं थी कमलनाथ जी, एक हॉस्पिटल के बारे में चिंता नहीं की थी, एक बैठक मध्य प्रदेश के श्रीमान कमलनाथ जी आपने नहीं की थी। आप इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड करने के लिए यहां के अधिकारियों को बुला करके भोपाल के अंदर बैठक कर रहे थे, लेकिन कोविड पर बातचीत नहीं कर रहे थे आप। और आज आप क्या बातें कर रहे हैं? आप झूठ बोल करके जिस प्रकार के समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, भय का वातावरण बना रहे हैं। 1 लाख लोग, 1.25 लाख लोग मर गए। अरे किसी भी तंत्र में, किसी भी व्यवस्था पर कुछ विश्वास किया जाता है कमलनाथ जी? आप समाज के अंदर भय का वातावरण बनाना चाहते हैं। यह समाज आपको जानता है किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। ये जिम्मेदारी भरे राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक नेतृत्व का ये चरित्र नहीं है जो आज आपने इस पूरे मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से भय के वातावरण में ले जाने का प्रयास किया। आप झूठ बोल रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट में हमने लोगों को कहा कि सभी दलों के लोग आने चाहिए, इससे निपटने के लिए सबको लगना है, लेकिन कांग्रेस के मित्र जहां जहां गए वहां हम कमियां ढूंढ रहे हैं। कमियां भी ढूंढी है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस महामारी से निपटा जा सकता है। ये महामारी किसी के कहने से नहीं आई है, किसी राजनीतिक दल के कारण से नहीं आई है। इसलिए सरकारें लगातार इसमें जो भूमिका निभा सकती हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी चले गए, आज उनके बारे में कोई आपको दर्द होता तो मुझे लगता है हमारे पत्रकार मित्र, कितने हमारे पत्रकार मित्र अपने जी जान पर खेल करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, आज इस कोरोना के आगोश में वो भी चले गए। उन सबके प्रति श्रद्धांजलि, बाकी सारी चीजें समाज लगातार सब लोग लगे हैं, हम लोग भी लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, अगर आप एक प्रशंसा की बात कहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के राज्यों के अंदर इतिहास, आप कभी महाराष्ट्र की बात करते, कभी आप राजस्थान की बात करते, कभी आप छत्तीसगढ़ की बात करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री ने जो डिक्लेरेशन किया, 1 लाख रुपए कोरोना के अंदर जो इस आगोश में चले गए, उनको मध्य प्रदेश की सरकार उनको 1 लाख रुपए देकर उनको मदद करने का प्रयास करेगी, उनके परिवार। किस राज्य ने निर्णय किया भैया? किस राज्य ने निर्णय किया कि ऐसे लोग, जो बच्चे हमारे
परिवार के परिवार चले गए, बच्चे बचे हैं। कई बुजुर्ग हमारे बेचारे, उनके परिवार के बाकी लोग चले गए, उनकी बुढ़ापे की लाठी भी चली गई। उनको 5,000 रुपये पेंशन देकर ये किसने निर्णय किया है? उन बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन। मुख्यमंत्री के रूप में ली गई पद और गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट उल्लंघन है। और इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज ये कहती है कि पहले तो कमलनाथ ये बताएं कि यह सीडी उनके पास आई कैसे। और इस मुख्यमंत्री के रूप में कोई गोपनीय बात उनके संज्ञान में लाई गई तो क्या उनका यह बयान उस गोपनीयता के शपथ का उल्लंघन नहीं है? कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तत्कालीन कांग्रेस सरकार जिसके मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उनके द्वारा गठित एसआईटी ने यह सीडी कमलनाथ जी को कैसे दी? जो तत्कालीन एसआईटी के चेयरमैन थे, उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्या आपने मुख्यमंत्री को इस प्रकार की सीडी दी थी? और मुख्यमंत्री रहते आपने अगर ली भी होगी तो जिम्मेदारी के नाते से आपने पब्लिकली उस सीडी का दुरुपयोग करने की बात कर आपने जो की है कि अपने मित्र को बचाने के लिए आपने जो दबाव क्रिएट किया है, यह भी एक बड़ा अपराध है। पद और गोपनीयता के साथ आपने जो किया और जिस प्रकार से कल आपने दबाव जो डाला एसआईटी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब माननीय उच्च न्यायालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर साक्ष्यों से लेकर के सारी बातें चल रही हैं, तो कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री थे, तब आपने क्या किया? क्या इस सीडी की ब्लैकमेलिंग और दुरुपयोग करने के लिए आप कितने लोगों को दुरुपयोग कर चुके हैं अभी तक? और जिस प्रकार का कल आपने पब्लिकली मीडिया के सामने आपने जो उल्लेख किया है, तो क्या यह अपराध एक पूर्व मुख्यमंत्री ने साक्ष्यों को छिपाकर, और क्या जो आपने एसआईटी के अंदर जो चीजें हुई, क्या आपने दबाव डाल करके एसआईटी को प्रभावित किया है? यह एक प्रश्न हमारे सामने, मीडिया के सामने बहुत महत्वपूर्ण तौर पर है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास सीडी का होना सीधे तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की ओर इंगित करता है। बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। या तो आपने झूठ बोला है, अगर आपने झूठ बोला है तो इस मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में आपने कहा है, आपको माफी मांगनी चाहिए पब्लिकली समाज के सामने, अन्यथा इन बातों के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। आप मुख्यमंत्री थे, सामान्य बात नहीं थी, आप संवैधानिक पद पर थे। आपने किस प्रकार से इसका दुरुपयोग करने की जो बात कही है, यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। उमंग सिंगार जी के मैंने कहा ना कि मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहता। उनका इतिहास क्या था ये प्रदेश जानता है, मीडिया के लोग जानते हैं, हमारे उस क्षेत्र के लोग जानते हैं। लेकिन उनको बचाने के लिए आपने इस प्रकार से दबाव जो क्रिएट किया, ये अत्यंत आपत्तिजनक और एक अपराध की श्रेणी में आता है। अरे कमलनाथ जी, मैं तो पूछना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, सरला मिश्रा हत्याकांड हुआ था, आज तक सरला मिश्रा हत्याकांड के लोग दिग्विजय सिंह पर आरोप लगे थे, आज तक साक्ष्य ढूंढ रहे हैं, कहां चले गए? आज तक भी न्याय की गुहार उनके परिवार के लोग लगाते रहे। ये कैरेक्टर है आपका। ये कल आपने किया है, मैं इस पर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धमकी देने का काम जो पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है, ऐसी परिस्थितियों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और संविधान की शपथ के उल्लंघन की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार की चीजें उपलब्ध कराई, इनकी भी जांच होनी चाहिए।
और जिस प्रकार से कमलनाथ जी आपने कल इस प्रकार का तो दबाव डाल करके गुमराह करने का प्रयास किया, आज मैंने सुना है मीडिया के अंदर, मीडिया के लोगों से उन्होंने कहा कि मुझे तो मित्रों ने सीडी दी थी। दुर्भाग्यजनक है। और वो कह रहे हैं कि मुझे पुलिस वालों ने सीडी दी थी। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके नाम उजागर करिए कि कौन लोग ने आप। अन्यथा मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश के लोगों से, और आपने कल जो कहा कि मैं सीडी जारी करके लोगों को नंगा कर दूंगा, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप कोई मजाकिया नहीं है, जो मजाक नहीं हो रहा है। आपको जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो आपने उल्लेख करने का प्रयास किया है। और जो हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग पर काम चल रहा है, तो एक गंभीर तौर पर संविधान की शपथ का उल्लंघन और जो गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन कमलनाथ जी आपने किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रकार की बातें आप तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जो लोग इस हनी ट्रैप के अंदर ब्लैकमेल करके लोगों को उलझा रहे थे, कमलनाथ जी आप तो उस श्रेणी में आकर के खड़े होकर के आप भी ब्लैकमेलिंग करने लगे। एक ऑडियो कमलनाथ जी आपके सामने आएगा, मैंने आज शायद मेरे ट्विटर पर भी आया होगा के साथ में डीएपी देश के अंदर ऐसे रहे हैं। मध्य की बात आप कह रहे, माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों में निर्णय किया, आप उसकी स्वीकारोक्ति दे रहे हैं। यहां इसका लाभ तो किसानों को मिलेगा, लेकिन आग लगाने का मौका मिला है, आग लगाओ। इस प्रकार से मध्य प्रदेश छल कपट की राजनीति करने वाले लोग, दबाव की और ब्लैकमेलिंग की राजनीति करने वाले लोग, इन लोगों को आज मीडिया के हमारे सब मित्रों के माध्यम से ये जानकारी मिलनी चाहिए, इनसे जवाब आपको जरूर मांगना चाहिए। और मैंने तो कहा है कि कमलनाथ जी आपने गोपनीयता की शपथ जो ली थी, आपने उस शपथ के साथ जो छेड़छाड़ करने का प्रयास कैनन न्यूज के लिए इंदौर से खुशबू यादव की रिपोर्ट।